हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स किसके उदाहरण हैं। विकल्प ए है शारीरिक अवरोध, विकल्प बी है कोशिकीय अवरोध, विकल्प सी है साइटोकाइन अवरोध तथा विकल्प डी है कार्यकी अवरोध। तो इस प्रश्न में हमसे लिम्फोसाइट्स के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह लिम्फोसाइट्स के विषय में है। लिम्फोसाइट्स के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं लिम्फोसाइट्स को कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो WBC या फिर जिसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका का एक क्या है, प्रकार है। तो जो लिम्फोसाइट होती हैं वो श्वेत रक्त कणिका का एक प्रकार होती हैं तथा ये शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा का ये कार्य करती हैं। परंतु ये प्रतिरक्षा कैसी होती है? यह प्रतिरक्षा होती है कोशिका आधारित प्रतिरक्षा। कोशिका आधारित प्रतिरक्षा यहाँ पर होती है किसमें? ये लिम्फोसाइट के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं विकल्पों को। विकल्प ए है शारीरिक प्रतिरक्षा या शारीरिक अवरोध। तो जो शारीरिक अवरोध होता है यह उपलब्ध कराया जाता है जैसे कि त्वचा के द्वारा तथा जो म्यूकोसा होता है उसके द्वारा यह उपलब्ध कराया जाता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। शारीरिक अवरोध ये नहीं होता। दूसरा है कोशिकीय अवरोध। बिल्कुल जैसा आपने देखा, ये कोशिका आधारित प्रतिरक्षा यानी कि कोशिका आधारित अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कोशिकीय अवरोध के उदाहरण है। बिल्कुल। विकल्प सी है साइटोकाइन अवरोध। तो जो ये साइटोकाइन है ये तो क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है कार्यकीय अवरोध। कार्यकीय अवरोध का अर्थ होता है जैसे कि प्रतिरक्षा के लिए रोगाणु के लिए शरीर द्वारा कोई प्रतिकूल वातावरण तैयार कर दिया जाए, जैसे कि ज्वर आना, बुखार आना। तो वो सब क्या होता है, वो सब कार्यकीय अवरोध होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी कोशिकीय अवरोध। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।